नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन से जुड़े 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए। बिल पेश करने के बाद सदन में श्री रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति में इस बिल को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। बिल को लेकर 284 डेलीगेशन ने सुझाव दिए और 25 राज्यों की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस बिल को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही संविधान विशेषज्ञ और कानून के जानकारों के सुझाव भी बिल में शामिल किए गए हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के हित में है। उन्होंने सभी से समर्थन की उम्मीद जताई। श्री रिजिजू ने विपक्ष पर इस विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि देश के युवा भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है विकसित भारत। श्री मांडविया ने युवाओं से राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की है। इन युवाओं का चयन देश के 300 जिलों से किया गया है। युवा संसद इन युवाओं को देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को समझने का अवसर देगी। देश भर में टोल शुल्क की दरें 4 से 5% तक बढ़ गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। प्राधिकरण ने बताया कि कारों के लिए मासिक पास की दरों को बढ़ाकर 950 रुपये कर दिया गया है। पहले ये दर 930 रुपये प्रतिमाह थी। ये संशोधित दरें देश भर में एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू हो गई हैं। देश भर में नवरात्र का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर मां दुर्गा की एक स्तुति साझा की है। उन्होंने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित इस स्तुति को सुनने का सबसे आग्रह किया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत बालोतरा जिले में आज महिला पुलिस थाने का शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक अरुण चौधरी और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने महिला थाने का उद्घाटन किया। महिला पुलिस थाना खुलने से जिले में महिला अत्याचार में कमी और महिलाओं से जुड़े प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर दिया है। इसके लिए अभ्यर्थी कल से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। रीटोटलिंग के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल प्राप्तांकों की पुनर्गणना की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2 दिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 48 घंटों में अधिकांश भागों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। माउंट आबू, अलवर, सीकर और करौली को छोड़कर बाकी शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया। विभाग ने 5 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने और कहीं-कहीं हीट वेव चलने की संभावना जताई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6,366 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के मूल्य के बैंक नोटों के चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आम लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के
बैंक नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।